शाम के करीब रात 9 बजे गांव के बस अड्डे के पास एक पुरानी चाय की दुकान पर कुछ दोस्त बैठे थे। यार राहुल, आज मेरा मन कर रहा है कि तुम मुझे कोई डरावनी भूत की कहानी सुनाओ। यार, भूत की कहानी सुनाना तो मेरे बस की बात नहीं, तू ही सुना दे। अगर मुझे आती तो मैं तुम्हें क्यों कहता। आइए ना चाचा जी, बैठिए। अच्छा हुआ आप आ गए। अब आप हमें कोई डरावनी सी भूत की कहानी सुनाइए। बेटा, मैं तुम्हें कहानी तो सुना दूंगा, मगर फिर डर के मारे तुम सो नहीं पाओगे और सारी रात जागते रहोगे। क्या चाचा, हम भूत प्रेत से नहीं डरते। ये सब कहने की बातें होती है, आप बस सुनाइए। तो सुनो, ये बहुत पुरानी बात है, हमारे गांव के पीछे वाले घने जंगल की। कहते हैं उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है। डर की बात यह है कि जो भी उस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। उसी जंगल में एक पुराना कुआं है। कई साल पहले एक लड़की उसी कुएं में गिरकर मर गई थी। लोगों का कहना है कि उसकी आत्मा आज भी उस कुएं के चारों ओर भटकती रहती है। कुएं के पास एक टूटा फूटा छोटा सा मकान भी है। कुछ महीने पहले दो लोग रास्ता भटककर उस जंगल में जा पहुंचे। रात होने लगी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि किसी जगह रुक जाए। चलते चलते उन्हें वही पुराना मकान दिखा जो कुएं के पास था। उन्होंने वहीं रात गुजारने का फैसला किया। रात के लगभग 12 बजे अचानक अजीब अजीब आवाजें आने लगी। दोनों में से एक युवक की नींद टूट गई। वह डरते डरते बाहर देखने गया। अरे, तुम कौन हो? इतनी सन्नाटे भरी रात में यहाँ क्या कर रही हो? वो औरत चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं, जैसे खून से लथपथ हों। अरे बोला ना, कौन हो तुम? आधी रात के इस काले सन्नाटे में, इस सूने ठंडे कुएं के पास खड़े खड़े क्या कर रही हो? ये मेरा घर है और इसी गहरे कुएं में मैं रहती हूँ। रात के 12 बजते ही मैं यहाँ आती हूँ और इस जगह का चक्कर लगाती हूँ। चक्कर लगाती हो? एक बार अपना चेहरा तो दिखाओ, भूत। कुछ ही पलों में वह दूसरे युवक के कमरे में भी पहुंच गई। सुबह होने तक दोनों की लाशें उस कुएं के पास पड़ी थीं और लड़की फिर से उसी कुएं में गायब हो चुकी थी।